नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो बार बार पूछे जाते हैं। तो जीके जीएस पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। पहली बात दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में दोस्तों होता है, तो ये बात आपको याद रखनी। और किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों ये युद्ध? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय थे, इनके मध्य दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये कब बना था। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 1856 ईस्वी में बनाया गया था, यानी 1856 में दोस्तों ये कानून बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी तो कब अपनाई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1858 ईस्वी के बाद दोस्तों ये जो नीति है ये अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया यानी केंद्रीय एशिया से आए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी अवधि है जिसमें रामायण एवं महाभारत की जो रचना की गई है। तो दोस्तों आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की जो रचना होती है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन हिस्ट्री के बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो गुप्त समाज है इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त समाज की जो स्थापना है वो की जाती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। यानी दोस्तों अगर बात करें पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये किसके बीच हुई थी। पहली बात तो आपको ये बताना है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 1556 में इसका दूसरा युद्ध होता है, यानी सेकेंड वाला। अगर बात करें फर्स्ट कब होता है तो 1526 ईस्वी में दोस्तों आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि दूसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की वो किन के बीच हुई थी। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों बैगम खान और हेमू के बीच दोस्तों जो पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो मोहम्मद गौरी था ये कहाँ का शासक था। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला एक शासक था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यानी दोस्तों जो मुग़ल काल जब भारत में चल रहा था उस समय जो है सबसे पहले किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने जो कारखाने स्थापित किए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है गुजरात राज्य का दोस्तों सूरत जो ज़िला है यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपने जो कारखाने हैं वो स्थापित किए थे, तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना दोस्तों कर्नाटक संगीत का जो पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर बात करें किसके शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री था भारत आया था, तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो प्रथम चीनी यात्री था वो भारत आया था। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, उसका आपको नाम बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। यानी दोस्तों जो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था वो कौन है। तो दोस्तों वो थे आपके, यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उस्ताद ईसा। दोस्तों जो उस्ताद ईसा थे इन्होंने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी, तो इन्हें वास्तुकार कहा जाता, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा महल है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो दोस्तों आपका जो पंच महल है इसका जो निर्माण पहली बात तो अकबर ने करवाया था, कहाँ पर करवाया था, तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो टीपू सुल्तान था ये कहाँ का शासक था। तो दोस्तों आपको याद रखना ये आपका मैसूर का रहने वाला शासक था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए अभी हमने फर्स्ट आपको बताया, यानी पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है। कब होती है, यानी पहली आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। और अगर बात करें सेकंड की, तो दोस्तों जो दूसरी होती है वो 1556 में होती है, 1556 में होती है। और अगर बात करें यहाँ आपसे पूछा गया कि तीसरी लड़ाई कब हुई थी, देखिए इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी लड़ाई जो होती है पानीपत की दोस्तों आपको याद रखना है 1761 ईस्वी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यानी दोस्तों भारत में जो आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था वो कौन था। तो दोस्तों वह है आपका कौन, तो याद रखना दोस्तों महमूद गजनवी। ठीक है, जिसने आपके सोमनाथ जो मंदिर है उस पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार दोस्तों, सोमनाथ मंदिर दोस्तों जो गुजरात में है उसमें ये 17 बार आक्रमण करने वाला एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। यानी दोस्तों जो यहाँ पर बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की वो पूजा करते थे, वो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना कि जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके हर एक एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको याद रखना शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है वो किया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। देखिए क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था वो दोस्तों मुख्यमंत्री को कहा जाता था। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। यानी दोस्तों सती प्रथा पर जो है रोक लगाने वाले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जी के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जीके जीएस के आपके हर एक एग्जाम, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या भविष्य में करना चाहते हो तो दोस्तों जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। तभी दोस्तों आप अपने एग्जाम में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसको बिल्कुल 100% कर पाओगे। तो इसलिए जीके जीएस पढ़ने के लिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।